हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दापोस लर्निंग। मैं हूं अनुराधा और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th हिंदी का चैप्टर है लहासा की ओर का एमसीक्यू। पाठ को तो आप लोगों ने ध्यान से पढ़ ही रखा होगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो लेट्स गो स्टार्ट। पहला प्रश्न है, तिब्बत में भिक्षु को क्या कहते हैं? तो तिब्बत में भिक्षु को नमसे कहते हैं। सही उत्तर है डी, नमसे कहते हैं तिब्बत में भिक्षु को। दूसरा प्रश्न है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इस कथन का आशय क्या है? लेखक जब एक मंदिर में गए तो वहां पर ढेर सारी पुस्तकें उनको मिला और जब पुस्तकें मिली तो लेखक पुस्तकें पढ़ने में व्यस्त हो गए। तो मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसका मतलब है लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। तो सही उत्तर है ए, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। तीसरा प्रश्न है, कुची कुची का क्या अर्थ है? तो कुची कुची का अर्थ होता है दया दया। सही उत्तर है सी, दया दया। चूंकि इस पाठ के लेखक राहुल संकृत्यायन हैं, जब वो तिब्बत की यात्रा पर थे तब वहाँ वो भिखमंगे के भेष में गए थे, क्योंकि बाकी लोगों को वहाँ जाने की मनाही थी और भिखमंगों को कोई मना नहीं करता था। तो वहाँ पर वो भीख मांगने का काम करते थे और बोलते थे कुची कुची एक आना, मतलब कि दया करो एक पैसे दे दो। तो सही उत्तर है सी, दया दया कुची कुची का अर्थ होता है। चौथा प्रश्न है, लहासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? तो लहासा की ओर हिंदी गद्य की यात्रा वृतांत की विधा है। सही उत्तर है डी, यात्रा वृतांत। पांचवा प्रश्न है, राहुल संकृत्यायन का जन्म कहाँ हुआ था? तो राहुल संकृत्यायन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के पदहा गांव में हुआ था। तो सही उत्तर है ए, आजमगढ़ के पदहा गांव में। छठा प्रश्न है, थुक्पा क्या है? तो थुक्पा एक तरह का खाद्य पदार्थ है। सही उत्तर है डी, एक खाद्य पदार्थ जो कि तिब्बत का स्थानीय व्यंजन है और एक्चुअली यह एक तरह का सूप होता है जिसमें कई सारी सब्जियां डली होती हैं। तो यह एक खाद्य पदार्थ है थुक्पा। सातवां है, राहुल संकृत्यायन जी ने कौन सा धर्म अपनाया? तो राहुल संकृत्यायन जी ने बौद्ध धर्म अपनाया था। सही उत्तर है सी, बौद्ध धर्म अपनाया था, तभी उनका नाम राहुल संकृत्यायन पड़ा था। उसके पहले उनका नाम शायद केदार पांडे था। आठवां प्रश्न है, लेखक ने डांडे की चढ़ाई के लिए किसकी सहायता ली? तो लेखक ने डांडे की चढ़ाई के लिए घोड़े की सहायता ली थी। सही उत्तर है डी, घोड़े की सहायता। नौवां प्रश्न है, सुमति अपने यजमानों को क्या लाकर देते थे? तो सुमति अपने यजमानों को मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा ताबीज लाकर देते थे। तो सही उत्तर है ख, जिसे कि वहाँ के स्थानीय भाषा में गंडे बोला जाता था, जिसका कि स्थानीय लोगों में बहुत ही धार्मिक महत्व था और वो चीज वो बोध गया से लाकर देते थे, क्योंकि बोध गया बौद्धों का पवित्र स्थान है, धार्मिक स्थान है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 10वां प्रश्न है, तिब्बत की जमीनों पर किनका आधिपत्य था? तो तिब्बत की जमीनों पर जागीरदारों का आधिपत्य था। सही उत्तर है डी, जागीरदारों का आधिपत्य था। 11वां प्रश्न है, तिंगड़ी के मैदान की क्या विशेषता थी? तो तिंगड़ी का मैदान का मतलब क्या होता है कि कोई समतल भूमि को मैदान कहते हैं, लेकिन इसकी विशेषता यही थी कि वह पहाड़ों से घिरा एक टापू था। सही उत्तर है सी, पहाड़ों से घिरा एक टापू था जिसे तिंगड़ी का मैदान कहते थे। 12वां प्रश्न है, डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह क्यों है? तो डांडे सबसे खतरे की जगह इसलिए थी क्योंकि यह 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित था। यहाँ आसपास मीलों तक कोई गांव नहीं था और डाकुओं के लिए यह सुरक्षित जगह है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। डाकुओं ने उस जगह को इसलिए चुना था क्योंकि वह सुरक्षित भी था और वो आसपास कोई गांव नहीं था। वो किसी को मारकर फेंक भी देते थे तो उनके खिलाफ कोई गवाह नहीं मिलता था। 13वां प्रश्न है, भरिया किसे कहते हैं? तो भरिया कहते हैं भारवाहक कुली को, जो बोझा ढोता है, भार उठाता है, उस कुली को भारवाहक कुली को। तो सही उत्तर है बी, भारवाहक कुली को भरिया कहते हैं तिब्बती भाषा में। 14वां प्रश्न है, राहुल संकृत्यायन जी की मृत्यु कब हुई थी? तो राहुल संकृत्यायन जी की मृत्यु हुई थी 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में। तो इनका जन्म कब हुआ था, क्या आपको पता है? नहीं? तो चलिए बताते हैं। इनका जन्म हुआ था 1893 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था।
15वां प्रश्न है लेखक एवं उसका मित्र किस भेष में यात्रा कर रहे थे। तो हमने पीछे ही बोला था कि लेखक और उसका मित्र भिखमंगों के भेष में यात्रा कर रहे थे। सही उत्तर है बी भिखमंगों के भेष में यात्रा कर रहे थे। 16वां प्रश्न है निर्जन शब्द में उपसर्ग बताइए। तो निर्जन शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। तो निर्जन में उपसर्ग है, तो सही उत्तर है सी नी और नीर। जो जगह जन से खाली है उसे निर्जन कहते हैं। तो सही उत्तर है नीर, इसका उपसर्ग होगा। 17वां प्रश्न है लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गया था। तो लेखक लंकोर जाते हुए रास्ता भटक गया था। सही उत्तर है ए लंकोर जाते हुए रास्ता भटक गया था। 18वां प्रश्न है राहुल संकृत्यायन जी ने कौन सा शास्त्र लिखा। तो राहुल संकृत्यायन जी ने घुमक्कड़ शास्त्र लिखा था, क्योंकि वो इधर उधर देश विदेश में घूमते रहते थे, उनका घूमने का शौक था। सही उत्तर है डी घुमक्कड़ शास्त्र लिखा था। 19वां प्रश्न है डांडे की ऊंचाई कितनी है। तो डांडे की ऊंचाई थी 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित था डांडे। डांडे एक जगह का नाम है। सही उत्तर है सी। 20वां प्रश्न है तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को क्या कहते हैं। तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को खोटी कहते हैं। जब उनके यहाँ कोई मेहमान आता है तो उसी टोटीदार बर्तन में चाय परोसते हैं। तो सही उत्तर है ए खोटी। 21वां प्रश्न है मंदिर में कितनी पोथियां रखी थी। जब राहुल संकृत्यायन जी मंदिर के अंदर गए थे, जब किताबों में रम गए थे, तो वहाँ पर 103 पोथियां थीं। सही उत्तर है सी 103 पोथियां रखी हुई थीं। 22वां प्रश्न है डांडे में खून होने पर खूनी को सजा क्यों नहीं मिल पाती। तो वहाँ पर सजा इसलिए नहीं मिल पाती खूनी को, क्योंकि खून करने वाले के खिलाफ कोई गवाह ही नहीं होता है। जब आप सजा दिलवाने जाएंगे तो गवाह मांगेगा, जब कोई गवाह ही नहीं है तो उसको सजा कैसे होगी। तो सही उत्तर है बी। अब 23वां प्रश्न है डकैत आदमी को किस प्रकार लूटते हैं। तो सबसे पहले आदमी को पकड़ लेते थे, फिर उसका वध कर देते थे, यानी कि उसको मार देते थे, इसके बाद उसका सामान लूटते थे। तो सही उत्तर है डी सभी कथन सत्य है। जब किसी डाकू के चंगुल में कोई आदमी फंस जाता था तो उसका सामान नहीं लूटता था, वो सबसे पहले तो उसको मार ही देता था, उसके बाद उसकी जेबें वगैरह टटोलता था कि उसके पास कोई सामान है या नहीं। 24वां प्रश्न है लोब्जंग शेख कौन था। तो लोब्जंग शेख कौन था। मंगोल भिक्षु था, लहासा की यात्रा में लेखक का साथी था और उसी का नाम सुमति था। तो उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। लोब्जंग शेख का नाम ही सुमति था और वो एक मंगोल भिक्षु भी था और लहासा की यात्रा में लेखक का साथी भी था, क्योंकि वह एक यजमान था और वहाँ की जगह से वो भली भांति परिचित था, इसलिए लेखक उसको अपना दोस्त बनाए थे। वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए। लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो 25वां प्रश्न है लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चला गया था। तो लेखक गलत रास्ते पर 1 मील से ज़्यादा चला गया था। तो सही उत्तर है ए 1 मील से ज़्यादा चला गया था, जब वो लंकोर जा रहा था तब। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।